हाँ तो मेरे दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ और आप लोगों को कुछ बताने के लिए। जो आज मैं कुछ पंचांग से आप लोगों को मुहूर्त के बारे में बताऊंगा। जो कि प्रथम मेरा विचार है कि आज मैं विद्या मुहूर्त के बारे में कुछ बताऊं, आप लोगों को आगे ज्ञान हो। साथियों, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो अपने आप में ही एक अद्भुत रहस्य को अपने में समाये रखा है। प्राचीन काल से ही साथियों, हमारे ऋषि मुनि ज्योतिष विधियों के द्वारा भूत भविष्य के बारे में आसानी से बताते थे। ज्योतिष विधियाँ पूरी तरह से ग्रह नक्षत्रों पर आधारित एक गणितीय विद्याएँ हैं और गणितीय विधियाँ हैं जो ग्रहों की चाल तथा स्थिति के द्वारा भविष्य की गणना की जाती है तथा भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया जा सकता है। ज्योतिष 9 ग्रहों पर आधारित एक गणितीय विधि है जो 9 ग्रहों द्वारा अलग अलग फल देते हैं तथा इसके आधार पर भविष्य की होने वाली घटनाओं के बारे में जाना जा सकता है और व्यक्तियों के जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग जानते हैं। साथियों, आज हम जो विद्यारंभ मुहूर्त विचार के बारे में चर्चा करने की बता रहे हैं, उसका पहले हम लोग यहाँ पर मिलान कर लेंगे। पहले पंचांग से भी आप लोग देख सकते हैं। पंचांग के पंचांग के देखिए, पंचांग में ही वर्णित है कि हम कैसे देखेंगे कि विद्यारंभ किस समय हम करें। देखिए, पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 5 के पेज में देखिए, यहाँ विद्यारंभ मुहूर्त विचार के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, गुरु बुध ये सब लिखा हुआ है। बुध, रवि, गुरु, शुक्र, ये सब दिन को हम लोगों को करना चाहिए। इसको हमने हिंदी में अनुवाद करके और आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ, जिसको मैं अलग से एक चार्ट बना लिया हूँ, जिसको कि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी न हो। जैसे देखिए, आज हम लोग देखिए, यहाँ पर मैं विद्यारंभ मुहूर्त विचार के बारे में यहाँ पर वर्णन किया हूँ, जिसको कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहले आज हम लोग एक बात पर ध्यान दें कि लग्न चक्र एक मैं बना लिया हूँ और लग्न चक्र के आधार पर इसका क्या महत्व होता है, ताकि हम जो ऊपर में विद्यारंभ मुहूर्त के बारे में जो ये सब मैं लिखा हूँ, तिथि, लग्न, दिन, वार, ये सब जो लिखा हूँ, उसको हम लोग थोड़ा सा इसे चक्र के आधार पर हम लोग समझ लें। जैसे इसको लग्न कहते हैं, ये लग्न है। ये स्थान जो होता है कुंडली में लग्न होता है। इसमें 12 भाव होते हैं। जैसे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव होते हैं। इसमें 12 राशियां होती हैं। यानी एक जो दिया हुआ है, इसको यहाँ ये एक राशि का हुआ, यानी मेष लग्न हुआ। यहाँ 2 का हुआ वृष, यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इसका अर्थ यही होता है। अब इसमें आगे देखिए, इसी हर एक भाव में ग्रह बैठे हुए रहते हैं। जैसे 1 और 8, यानी दोनों स्थान के अधिपति, दोनों स्थान के स्वामी जो होते हैं वो एक होते हैं। जैसे 1 और 8 जो हुआ राशि, यानी मेष और वृश्चिक, ये दोनों राशि के मंगल ग्रह हुए
मंगल को ये दोनों राशियां मिली हुई हैं, सीधे समझें आप लोग। 2 और 7, 2 और 7 जो है शुक्र को मिला हुआ है। 3 और 6, 3 और 6 बुध को मिला हुआ है। 4 जो है चंद्रमा को मिला हुआ है। 5 जो है सूर्य का स्थान है। 6 7 हो गया, 8 भी हो गया, 9 और 12 है। 9 और 12 है। अब ये समझिए, ये गुरु को मिला हुआ है, यानी बृहस्पति देव को मिला हुआ है। 10 और 11 शनि देव को मिला हुआ है। इसी प्रकार ग्रहों का वितरण किया गया है। इसके स्वामी होते हैं, जो मैंने बताया वो स्वामी होते हैं उस स्थान के। लेकिन हम लोगों को एक बात और देख लें कि पहले स्थान जो है, पहला स्थान से तन के बारे में देखा जाता है, दूसरा स्थान धन के बारे में। तन मेन होता है, यानी तन का मतलब हुए आपका शरीर। तन का मतलब आपका शरीर हुआ, तो शरीर के लिए धन की आवश्यकता है, तो उसका दूसरा स्थान धन हुआ। तीसरा स्थान बल देखा जाता है तीसरा स्थान से। चौथा, ऐसे बहुत प्रकार देखे जाते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए चौथा स्थान सुख का कारक, सुख का स्थान है। सुख यानी यहाँ से माता का भी स्थान कहा जाता है, यहाँ माता का भी भाव देखा जाता है। जैसे फिर 5वां देखिए, संतान, शिक्षा और प्रेम, ये सब बातें यहाँ 5वें स्थान से देखे जाते हैं। 6ठा स्थान रोग, रिपु, ऋण, यानी रोग देने वाला का विचार करना, रोग देने वाले यहाँ पर स्थान माना जाता है। रिपु यानी शत्रु, ऋण यानी कर्ज, यहाँ से देखा जाता है। अब देखिए 7वां, यहाँ पर भोग और कामना दिखाता है। स्त्री का भी स्थान यहीं से दिखाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आप हुए तो यहाँ पत्नी का, यहाँ पत्नी आप हुए तो यहाँ पत्नी का, यानी मेन बात है कि यहाँ पर पत्नी का यदि राशि जन्म कुंडली हम देखते हैं, लग्न चक्र देखते हैं, यहाँ पत्नी का यदि हम ये लग्न चक्र है तो यहाँ पर पति का देखा जाएगा। और यदि ये लग्न पति का है तो यहाँ 7वां स्थान से पत्नी का देखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 8वां स्थान देखा जाता है आयु। 9वां स्थान से भाग, पिता, अध्यात्म, ये सब का विचार किया जाता है। 10वां स्थान कर्म, 11वां स्थान आय और 12वां स्थान व्यय। ये जो मैंने बताया इसलिए बताया कि आप लोगों को जो मैं आगे ऊपर के बातों को बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब चलें आगे, हम लोग विषय पर आते हैं ऊपर। शुभ वार यानी बुधवार, रविवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन यदि हम लोग विद्या का प्रारंभ करते हैं, बच्चा छोटा है और पढ़ने के योग्य हो गया है, तो उसको विद्यारंभ किस दिन कराएं, हम लोग को मन में विचार आता है तो हम लोग इस 4 दिनों को विद्यारंभ करा सकते हैं, विद्या का शुरुआत उसको करा सकते हैं। तिथि अश्विनी, पूष, आद्रा, अनुराधा, मृगशिरा, पुनर्वस, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, घनिष्ठा, मूल, पूर्वा, तीनों, अश्लेषा, शतभिष, ये नक्षत्र जो हैं, इस नक्षत्र में हम लोग विद्यारंभ करा सकते हैं। अब देखें तिथि यानी द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी और द्वादशी, यानी 1 3 5 6 10 12 जो लिखे हैं ये तिथि हैं। इन सभी तिथियों के दिन हम लोग विद्यारंभ करा सकते हैं। और आप देखिए जो मैंने लग्न चक्र नीचे बताया, इसको क्यों ज़रूरत पड़ा, बताने की क्यों ज़रूरत पड़ा, मैं बताया था पूर्व में अभी वीडियो शुरू करने से पहले कि इस लग्न को बताने का उद्देश्य मेरा यही है कि यहाँ देखिए लग्न दिया हुआ है। तो लग्न में देखिए 1 2 3 4 5 7 9 10 11, इस लग्न चक्र में यदि लग्न के स्थान में यानी लग्न के स्थान में यदि जे हम देखेंगे कि तन 1 2 3 माने प्रथम स्थान में माने चंद्रमा हैं कि द्वितीय स्थान में चंद्रमा हैं, जिस स्थान में चंद्रमा का वास होगा उसे हम शुभ समझेंगे। जैसे प्रथम स्थान में यदि चंद्रमा है तो शुभ कहा जाएगा, दूसरा में है तो शुभ कहा जाएगा, तीसरा में है तो शुभ कहा जाएगा, चौथा में है तो शुभ कहा जाएगा, 5वां में है तो शुभ कहा जाएगा,
7वां में है तो शुभ कहा जाएगा, 9वां में है तो शुभ कहा जाएगा, 10वां में है तो शुभ कहा जाएगा, 11वां में है तो शुभ कहा जाएगा। अब रही बात कि 3, 6, 11 ऐसे 3, 6, 11 को परहेज रखा गया है, न हो तो बल्कि अच्छा होता है, इसलिए कि त्रिसडाय कोण कहा जाता है। इसमें यदि न चंद्रमा हो तो वो शुभ ही माना जाता है, इनको बल्कि परहेज ही कर देना चाहिए। बाकी के लग्नों में हम लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी लग्न जिस स्थान में चंद्रमा बैठे हुए हैं उसको शुभ कहेंगे। यानी ये सब ऊपर में जो वर्णित है, यदि इस सब में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो हम इसको शुभ समझेंगे और उसी के अनुसार हमको विद्यारंभ प्रारंभ करना चाहिए। साथियों, मैं जो भी आपको बताता हूँ पंचांग के माध्यम से ही बताता हूँ, पंचांग सीखा हूँ और सिखाता हूँ, इसलिए आपको इसका अध्ययन रखना चाहिए ताकि भविष्य में आप लोगों को स्वयं अपना पंचांग देख लें, किसी के पास जाने की आवश्यकता ना हो, खुद अपने ही अनुभव करें और एक पंचांग खरीदें और उस पंचांग के माध्यम से ही आप लोग इसका विचार करें और आगे बढ़ें। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि जैसे ही वीडियो में दूसरा डालूं आपके पास तुरंत जानकारी मिल पाए और आप ज्ञान को आगे बढ़ाएं। साथियों, जय हिंद, जय श्री गणेश।